गुजरात के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी कि 5 दिसंबर की वोटिंग से पहले की रात को हम पहुंचे हैं बंसी काठियावाड़ी होटल के बाहर जानने के लिए कि किस प्रकार से गहमा गहमी है। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और उससे पहले गुजराती जो हैं खाने को बेहद शौकीन होते हैं। हालांकि इसलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी गुजराती जो है काठियावाड़ी खाने का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर, क्या कुछ लोगों की सोच है। चुनाव के अंतिम चरण 5 दिसंबर से पहले की ये रात है और यहाँ पर जो है लोग जो है काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? विजय। विजय जी, क्या करते हैं आप? मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है। क्या गुजरात में जो चुनाव पहले चरण का हो चुका है 89 सीट्स का, 93 सीट्स की जो वोटिंग है वो कल होनी है, तो क्या माहौल लग रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके साथ? सर, मुद्दे मेन तो हमारा महंगाई का है कि महंगाई काफी बढ़ी हुई है और देखते हैं उससे क्या होता है अभी, क्योंकि महंगाई ऐसी चीज है जो छोटे से छोटे वर्ग को है ना इफेक्ट कर रही है। चलिए, आप मानते हैं कि महंगाई है? क्योंकि कई लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे थे महंगाई तो क्या है, लोगों की इनकम भी बढ़ गई है। नहीं, इनकम तो ऑब्वियसली बढ़ी है बट महंगाई जितनी बढ़ी है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है। क्योंकि आप मानते हैं कि जो पहले सिलेंडर का दाम 400 रुपए के करीब था, अब 1000 से ऊपर पहुंच गया, तो गुजरातियों को भी इफेक्ट कर रही है? ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहा है। दूध दही सबका रेट बढ़ रहा है अभी, तो वो तो ऑब्वियसली रेट बढ़ ही रहा है। आपका क्या नाम है? नितिका। नितिका जी, ये बताएं कि क्या महंगाई जो ये कह रहे हैं बड़ी है, अगर बड़ी है तो आप लोगों ने बाहर निकलकर खाना कम कर दिया है, बजट को अपना कर्टेल करना पड़ता है? जी, वो तो करना ही पड़ता है कभी कभी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए बाहर आना भी पड़ता है, लेकिन हाँ, पहले से काफी कम हो गया है। आपको लगता है कि ये महंगाई जो है बड़ा मुद्दा है लोगों के जहन में? जी बिल्कुल बिल्कुल। पर इस बार कहा जा रहा है कि वेवलेस इलेक्शन है, किसी के भी फेवर में वेव नहीं, वो बात सही है, लेकिन महंगाई तो है ही, जो भी कहो महंगाई तो है ही। अंडर करंट है किसी को लेकर, आपको लगता है? नई पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। काठियावाड़ी खाने का जो है लुत्फ यहाँ पर लोग उठाने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा परिवार भी आया हुआ है और इस समय खाना यहाँ पर जो है वो सर्व हो रहा है, खाना जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। सर, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका क्या नाम है? आपका? दयाराम जेतवानी। ये बताएं कि गुजरात में इस समय क्या माहौल है? 93 सीटों पे जो है वोटिंग वो कल होनी है। बहुत अच्छी वोटिंग होगी और जिसका विकास जो करता है उसको ही वोट मिलेगा सबको। पर पहला चरण जो है सर, उसमें तो वोटिंग कम हुई है, क्या वो कुछ मैसेज है? यहाँ उत्तर गुजरात में अच्छी होगी। उत्तरी गुजरात में अच्छी होगी। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जैनित पंजवानी। ये बताओ कि आप यंग हो, यूथ हो, कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है और जो यूथ है वो काफी अफेक्टेड हुआ है इसकी वजह से, आपका क्या कहना है? आजकल जो लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट हुआ है क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा लिविंग कॉस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते। उन लोगों को ऑलरेडी डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो वो कम होना चाहिए थोड़ा। यू एग्री दैट प्राइस इज एन इश्यू? या डेफिनेटली। एंड दैट विल बी देयर ऑन पीपल्स माइंड जब वो वोट करने जाते हैं? या डेफिनेटली। चलिए, ये यहाँ पर खाना खाने के लिए परिवार पहुंचा हुआ है, इनमें से एक और व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजय जेतवानी। संजय जी, ये बताएं कि गुजरात का जो चुनाव है इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, रोड शोज की हैं, क्यों जरूरत पड़ गई उनको बाहर निकल के रोड शो? वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ के ही हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्शन के टाइम पे यहाँ आएंगे ही, वो एक नेचुरल बात है। और यहाँ की मतलब पब्लिक को इलेक्शन के लेके बहुत उत्सुकता है और जागरूकता है, तो इस बार इलेक्शन को अच्छा वो रहेगा। सर, जो पहला चरण का हुआ चुनाव का करीब 5-6% वोट कम पड़ा उसका। नहीं, वो सही बात है, पर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग जागरूक हैं और अच्छे से वोटिंग करेंगे। चलिए, 93 सीटों के लिए जो है वोटिंग होनी है कल और उससे पहले आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोग से भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुश्री यादव है। आपका बर्थडे है आज? मेरा बर्थडे है आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। थैंक यू। आपका आज जन्मदिन है और कल गुजरात में बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि वोटिंग होनी है दूसरे चरण की। क्या लगता है आपको होगा? क्या बोलूं, बीजेपी लगता है बीजेपी जीतने वाला है। आपका क्या नाम है सर? प्रफुल्ल मिस्त्री। बर्थडे मनाने आए हुए हैं?
हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो उनके साथ बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बर्थडे मनाने आए हैं पड़ोसी का। ये बताएं कि गुजरात में जो चुनाव कैंपेन जिस तरह से हुआ, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे, बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड जो है नरेंद्र मोदी को फील्ड में उतारा, पर वो तो पीएम है, तो क्यों आपको लगता है बीजेपी जो है बार बार उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रही है, क्या लगता है? इसमें सर ये है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कि इमेज है, एक उन्होंने जी गुजरात में रह के जो गुजरात का काम किया है, गुजरात के लोगों के लिए जो काम किया है, वही काम वो आगे सेंटर में जाके दिल्ली में जाके करते हैं और करने वाले हैं। तो ये उनकी एक जो साफ छवि है, उसकी वजह से लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बहुत आप कह रहे हैं साफ छवि है, तो ऐसे अगर जो इन्फ्लेशन है, चीजें जो है, लोग कह रहे हैं सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी है, तो उसका ब्लेम भी आपके हिसाब से उन्हीं को जाना चाहिए? थोड़ा बहुत मुझे ब्लेम तो नहीं लगता है, बट ड्यू टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसकी वजह से भी शायद जो भी प्राइस हाइक है और बहुत सारे जैसे कि रशिया यूक्रेन का जो वो भी वॉर हुआ, उसकी वजह इसका इम्पैक्ट भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट में आके उसको इफेक्ट किया है। सर, बीजेपी तो स्मृति ईरानी जब 400 रुपए के करीब सिलेंडर था तब सड़कों पे उतर आई थी, अब 1000 से ऊपर है, और सफाई में अगर ये कहा जा रहा है यूक्रेन रशिया उससे 600 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। हाँ, वो चीज है, और डेफिनेटली वो भी चीज है कि जो जब वो विरोध पक्ष में थे तो वो देवर मतलब उसका अपोज करते थे, बट नाउ दे आर इन द। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो गर्मा गर्म बहस भी चल रही है, वहां पे भी जाके लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। और यहाँ पर जो माहौल है पहले से ही गरमाया हुआ है, क्या कारण है आप लोग पहले से ही इतनी बहसबाजी कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू ठक्कर। तो कल चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर बहस चल रही थी क्या? हाँ, उसी। आपके हिसाब से कल जो चुनाव होना है, 89 सीट्स पे पहले हो चुका है, 93 सीटों पे कल होना है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी घबराई हुई थी, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शोज करवाए गए? 1 तारीख को जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन उनके रोड शो भी करवाया गया। बीजेपी घबराई हुई है ही नहीं, और बीजेपी की घबराने की जरूरत ही नहीं है। वन साइड बीजेपी 140 आएगी। हाँ, उसका तो जिम्मा है ना, उसके हिसाब से तो सारे इंडिया में आते हैं, उसका तो जिम्मा है। कामनी बहन भी हैं हमारी, आज तक की पत्रकार हैं मेहसाना से। कामनी बहन, पहला जो चरण चुनाव का हुआ उसमें करीब 5-6% कम वोटिंग हुई पिछले बार के मुकाबले। क्या लगता है लोगों में एक तरह से नाराजगी है, या ऐसा है कि फर्क नहीं पड़ता, या फिर उनको लगता है कि आनी तो एक ही पार्टी है तो क्यों जाए बाहर? क्या आपके हिसाब से क्या? सही बात है। यहाँ पे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में ही रहती थी इलेक्शन, पर अभी मामला ऐसा है कि अभी आप भी आई है, तो तीसरा मोर्चा भी अभी है। तो इस बार देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के सिवा भी आपको भी लोग देने के लिए तैयार है, पर अभी विकास है, सुरक्षा है, उस मुद्दे पे लोग भाजपा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। काठियावाड़ी खाना यहाँ का काफी मशहूर है, लोग खाना, गुजराती जो है खाना बहुत पसंद करते हैं बाहर जाकर, तो ये रेस्टोरेंट इसमें ऐसी ही चहल पहल लगी रहती है। अभी भी हम यहाँ के ऑनर है, उनके साथ बात हो रही थी कि यहाँ पे सब महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई है, गुजरात में बहुत महंगाई है, पर आप जब भी रेस्टोरेंट में जाओ, सैटरडे संडे फुल ही रहता है, तो कहाँ पे महंगाई है? लोगों को महंगाई कम लगती है, मिस दिखती नहीं है। पगार, लोगों का कहना है कि पगार बढ़ा है इसलिए पैसे भी बढ़े हैं, मिस महंगे है तो एडजस्ट हो जाता है। इनका कहना था कि महंगाई दिखती नहीं है, लोग बाहर निकलते हैं सैटरडे संडे को। आपका क्या नाम है सर? रसिक भाई सुथार। रसिक भाई, ये बताएं कि क्या अगर जो ऊपर मतलब जो अमीर तबका है, अगर उसको महंगाई दिखती नहीं है, तो जो नीचे का तबका है उसको क्या बहुत ज्यादा दिखती है? क्योंकि जो डिवाइड है क्या वो बड़ा है अमीर और गरीब के बीच में? अमीर को कह रही है महंगाई दिखती नहीं है, गरीब का क्या हाल है? गरीब का हाल है, हम वहाँ गलत नहीं बोलते, गरीब बेचारा हो गया है, उसका कोई हाल नहीं है, लेकिन जो विकास हुआ है तो सबको साथ तो देना ही होगा। हाँ, गरीब हो या तवंगर, हम डिवाइड कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, कुछ तो होना चाहिए। तो जो है जिसके पास उसको नहीं दिखती कि हमको 300 रुपये दारू के बोतल है, वो महंगाई नहीं है। 300 रुपए दारू के भाव बढ़ गए? नहीं, बिकती है दूसरे, तो महंगाई नहीं, गुजरात में नहीं है, तो हमें पता नहीं है, गुजरात में बिकती नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं? दूसरे दिल्ली के
हर आप तो सर गुजरात की बात कर रहे होंगे ना, दिल्ली की थोड़ी ना बात करेंगे। बात सही है, गुजरात में भी बिक्री होगी होगी, मैं श्योर नहीं कह सकता। आपका क्या नाम है सर? अभय बारोट। अभय जी, ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखती नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना खाने के लिए निकलते हैं सैटरडे संडे को बाहर, तो ऐसी जगहों पे महंगाई फिर दिखती नहीं। सर, जो खाना खाने निकलते हैं वो गरीब वर्ग के लोग नहीं है, समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं महंगाई की। जो महंगाई बढ़ रही है उसमें आम आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, सीधी बात है। तो हम तो परिवर्तन चाहते हैं भैया, इस परिवर्तन होना चाहिए। आप कह रहे हैं परिवर्तन चाहते हैं, पर क्या लोगों के पास विकल्प है? क्या इस समय आपको लगता है कि दूसरी कोई पार्टी है जो कि अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका एक विकल्प बनकर उभर सके इस लेवल पे कि वो सरकार तक बना जाए? सर, अब विकल्प नहीं है ये सोचकर हम किसी भी आदमी को, मतलब हम कहेंगे कि सूट बूट वाली पार्टी को दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी आए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तभी भला होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी नहीं आनी चाहिए, 5 साल बाद भले बीजेपी आ जाए, लेकिन ये 5 साल तो हटाना होगा ही, क्योंकि देश का भला करना है तो एक बार परिवर्तन होना ही चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए। आपका क्या नाम है सर? विशाल थोराट। क्या करते हैं विशाल जी? मैं पत्रकार हूँ, लोकल जी। तो ये बताएं कि आपके हिसाब से इन्होंने कहा कि परिवर्तन होना पड़ेगा, क्या गुजराती जो है, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आती और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आ जाती हैं कि वो सरकार बना सके, तो क्या मिलीजुली सरकार गुजराती देखना चाहेगा? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। हमने कभी गुजरात में कभी इस सरकार देखी ही नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है तो अच्छी बात है। और बहुत टाइम से परिवर्तन नहीं हुआ, 32 साल हो गए, जैसे मेरे जैसे जो यंग हो गए लोग, उन्होंने देखी ही नहीं कांग्रेस सरकार। तो एक अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनानी भी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? अजय बारोट। जी, आप बताएं कि इन्होंने कहा कि मिलीजुली सरकार देख सकते हैं, पर पिछले 30 साल से ज्यादा समय से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार आई है, तो इस बार अगर ऐसा माहौल बनता है, क्या आपको लगता है, पहली बात तो अंडर करंट है क्या, कुछ ऐसा कोई वेव है? जब तक मोदी साहब है तब तक अगले 26 या 27 साल तक भी कोई चांस किसी पार्टी को भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैं और अभय दोनों भाई है। उनका व्यू जो है वो ऐसा चेंज चाहते हैं, पर हम 27 साल से जो बीजेपी को नहीं देख रहे, हम सिर्फ मोदी साहब को देख रहे हैं। और 27 साल से सिर्फ मोदी साहब ही गुजरात में थे। तो आपका मानना है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए आपको ऐसा लगता है या आप खुद बीजेपी को चाहते हैं? मैं किसी बीजेपी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आप मोदी भक्त कह लो तो मैं मोदी भक्त हूँ। मैं मोदी साहब को ही देख रहा हूँ और मुझे अनभगी समझ लो, बाकी मुझे सिर्फ मोदी साहब पे ही भरोसा है। को अनभग कहते हुए कुछ आपको? मुझे महंगाई नहीं दिखा रहे, महंगाई नहीं दिखाई दे रही, मोदी साहब दिखाई दे रहे। अब महंगाई बढ़ाई किसने? मोदी साहब ने ही बढ़ाई है। तो क्यों हम चाहते हैं ना आदमी पानी नहीं दूध पिए। यहाँ पर पानी पीना आज मुश्किल हो गया है, गरीब आदमी मर रहा है। आपके घर पे भी ऐसी हीटेड डिस्कशन होती है, रोज होती है। और मैं परिवर्तन चाहता हूँ। क्या करते हैं? सर, मेरा गन हाउस है, गन का शॉप है, तो मैं बिजनेस सबका हुआ है, मेरा नहीं। किसी भी आदमी से पूछ लो, आज कस्टमर जाता है तो शोरूम वाला लाइट चलाता है, वरना बंद रखता है, लाइट चालू नहीं रखता है। नहीं, आप पूछ लो, किसी भी दुकानदार से पूछो तो बोलेगा, क्या बोलेगा वो आपको कि भैया मंदी है। क्या है? अभी मंदी है तो क्या मतलब? इन्होंने कहा कि बिजनेस सभी का इफेक्ट हुआ है, पर गुजराती जो है, आपको लगता है महंगाई के बावजूद मोदी को चाहते हैं उनको? और दूसरी बात यह है कि मोदी तो यहाँ का सीएम नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो पीएम है, फिर क्यों आपका ऐसा कनेक्ट क्यों है? महंगाई, भरत भाई मेरा नाम है। महंगाई वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ गुजरात या भारत की बात नहीं है। और आज ही दिव्य भास्कर में, आज यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में ये लेख है कि पूरे विश्व में अगर महंगाई को किसी ने अच्छी तरह से टैकल किया है तो वो भारत है। आज के न्यूज़पेपर में है। हाँ, जो पूरे विश्व में आप देखिए, श्रीलंका या पाकिस्तान में तो मोदी है नहीं, वहाँ की तो हालत और कंगाल हो गई है। आप कंपेयर
कंपेयर करके श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ ही कर रहे हैं, क्यों आप चाइना के साथ, यूएस के साथ, कनाडा के साथ क्यों नहीं करते कंपेयर? भी अच्छा है। सभी जगह जीडीपी का ग्रोथ सबसे ज्यादा हमारा है, वो तो न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं। और महंगाई सबसे ज्यादा, महंगाई का दर यूरोपियन कंट्री में, पश्चिम अमेरिका में भी हमसे ज्यादा है। तो हम तो अच्छे हैं उसी जगह, इतनी ज्यादा आबादी को संभालने के लिए। तो ये महंगाई वो कहाँ से मुद्दा आ गया इतना बड़ा? आपको क्या लगता है, क्या जो उत्तरी गुजरात है, जो 93 सीटें हैं, उस पे वोटिंग ज्यादा होगी क्या, या फिर एक बार फिर से एक उदासी का मतलब एक तरह से ऐसा माहौल जिसमें लोग बाहर निकलकर वोट नहीं करेंगे, क्या लगता है? इस बार देव लगता है कि एकदम अंडर करंट चल रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। पहले की आप इलेक्शन देखो तो समाज के भी जो लोग होते तो बोलते थे कि इतने मत है वो मेरे जेब में है। इस बार कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ऐसी पोजीशन है। अब कल की जो बात करें तो उत्तर गुजरात में ठीक ठाक रहता है हर एक बार इलेक्शन मीन्स मतदान, पर कल लगता है कि थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि लोगों को इस बार मतदान में कुछ मूड नहीं है। लोगों को लगता नहीं है कि यही सरकार आएगी, यही करेगी, तो मत देने के लिए क्यों जाए, ऐसा है। अरे देव, आप समझो कि आज नितिन भाई ने लास्ट टाइम पे फेसबुक पे उनका एक स्पीच दिया है कि भाई हमको मत दो, हमारे उम्मीदवार को मत दो। वो कब बोलते हैं? जब पोजीशन टाइट होती है तब बोलते हैं ना। वो अपने लिए नहीं, पर अपने जो साथियां हैं उनको भी जिताने के लिए बोल रहे हैं, और वो नहीं बोल रहे। ऊपर से भी ऑर्डर आया होगा कि भी आप बोलिए। तो पूरा माहौल यहाँ पे क्या है कि कुछ समझ में किसी को भी नहीं आ रहा। जो उम्मीदवार है वो भी तय नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। वो ज्यादा दिलचस्प होने वाली है पहले चरण के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा उत्तर गुजरात है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पे जो मतदान होगा और जो भी बैठक आएगी वो पूरे गुजरात का चित्र चेंज करेगी। ये तो हो सकता है जो 93 सीट हैं जिनके लिए कल 5 दिसंबर को चुनाव होना है, वो निर्णायक साबित हो। और गुजराती जो है वो चाहता है कि विकास रहे, डेवलपमेंट हो। क्या पहले हुआ है या नहीं, और किस तरह का माहौल गुजरात में देखा, वो यहाँ का एक मिनी गुजरात आप कह सकते हैं, या मिनी उत्तरी गुजरात आप कह सकते हैं, जहां पर जगह जगह से लोग और भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके व्यूज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, मेहसाणा, आज तक।